हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनिल सर में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि मस्त होंगे। तो आज हम पुनः एक बार आप सभी के लिए लेकर आए हैं दोस्तों सामान्य ज्ञान जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 प्रश्नोत्तर, जो आप सभी के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन लाए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। यदि आप इसे याद कर लेते हैं तो आप सभी के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। दोस्तों, तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल है, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? पहला सवाल है दोस्तों, रतौंधी जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका विटामिन ए के कारण, कमी के कारण। रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, खान अब्दुल गफ्फार खान को। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका सही जवाब जाएगा आपका दोस्तों 1985 में। दल बदल विरोधी कानून जो है वर्ष 1985 में पारित हुआ था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा आपका नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा आपका इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक जो है इब्राहिम लोधी था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा, लापेटस, टाइटन, डिमोस। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा आपका चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह जो है चंद्रमा है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, चंद्रमा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा आपका 1872 में। भारत में पहली बार जनगणना जो है सन 1872 में हुई थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को क्या कहा जाता है? रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा आपका खगोलीय पिंड। रात में चमकने वाले, आकाश में चमकने वाले पिंडों को जो है खगोलीय पिंड कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तथा दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पहले से पता है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा आपका माउंट कोटोपैक्सी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो है माउंट कोटोपैक्सी है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका सही जवाब जाएगा दोस्तों सिकंदर लोधी के द्वारा। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोधी के द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कहाँ पर है? पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है मरीना ट्रेंच, मृत सागर, काला सागर, एजियन सागर। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा आपका मरीना ट्रेंच। पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल जो है मरीना ट्रेंच है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, मरीना ट्रेंच। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है?
विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इसका सही जवाब जाएगा आपका दोस्तों एंजिल जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है एंजिल जलप्रपात है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया गया था? क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका वर्ष 2005 में। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, स्टेनली जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? स्टेनली जलप्रपात जो है किस नदी से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका कांगो नदी से। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। स्टेनली जलप्रपात जो है कांगो नदी से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका लॉर्ड मेयो के। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना जो है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। भारत तथा चीन के बीच जो है सीमा बनाने वाली रेखा को जो है मैकमोहन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? भारत में प्रथम रेलवे लाइन जो है किसने बिछवाई थी? तो दोस्तों भारत में प्रथम रेलवे लाइन जो है लॉर्ड डलहौजी ने बिछवाई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, लॉर्ड डलहौजी ने। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? तो दोस्तों भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण जो है बम्बई और ठाणे के बीच हुआ था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, मुंबई और ठाणे के बीच। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए? किसके शासनकाल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी के। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे मीठी झील कौन सी है? निम्नलिखित में से विश्व की सबसे मीठी झील कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका सुपीरियर झील। विश्व की सबसे मीठी झील सुपीरियर झील है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होता रहता है? किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होता रहता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका जागृत ज्वालामुखी में। जागृत ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होता रहता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इक्वेडोर में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी जो है इक्वेडोर में स्थित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, रेगिस्तानों में बादल क्यों बरसते नहीं हैं? रेगिस्तानों में बादल क्यों बरसते नहीं हैं? अल्प वायु वेग के कारण, निम्न आर्द्रता के कारण, निम्न ताप के कारण और उच्च वायु वेग के कारण। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका निम्न आर्द्रता के कारण। आर्द्रता के कारण जो है निम्न आर्द्रता के कारण जो है रेगिस्तानों में बादल नहीं बरसते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, निम्न आर्द्रता के कारण। अगला सवाल है दोस्तों, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, दिन में 2 बार समुद्र के पानी लयबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? दिन में 2 बार समुद्र के पानी का लयबद्ध उतार चढ़ाव को
क्या कहा जाता है? धारा, ज्वार, सुनामी, लहर। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका ज्वार कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? चावल, ज्वार, गेहूं, मक्का। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका चावल का। भारत में चावल खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, चावल का। अगला सवाल है दोस्तों, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका रमेश चंद्र दत्त। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं रमेश चंद्र दत्त। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में स्थित है? टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका उत्तराखंड में। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भूकंप आने का कारण क्या है? भूकंप आने का कारण क्या है? अनाच्छादन, भूघूर्णन, टेक्टोनिज्म, भू परिभ्रमण। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका भूघूर्णन। भूकंप आने का कारण है भूघूर्णन। तो इसका सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन बी सही। अगला सवाल है दोस्तों, अंग्रेज शासन का प्रभाव किन क्षेत्र में अधिक था? अंग्रेज शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक था? वैज्ञानिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीति। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आर्थिक। अंग्रेज शासन का प्रभाव जो है आर्थिक क्षेत्र में अधिक था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है? भारत थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका म्यांमार से। भारत थाईलैंड हाईवे जो है म्यांमार देश से होकर गुजरता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, थाईलैंड म्यांमार से। नेक्स्ट सवाल है, यूरेनस की खोज किसने की थी? यूरेनस की खोज जो है किसने की थी? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका सही जवाब जाएगा दोस्तों हर्शल ने। यूरेनस की खोज हर्शल ने किया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, कौन सा देश सबसे अधिक द्वीप समूहों से मिलकर बना है? कौन सा देश सबसे अधिक द्वीप समूहों से मिलकर बना है? इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया द्वीप सबसे अधिक द्वीप समूहों से मिलकर बना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा सही, इंडोनेशिया। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, कार्ल मार्क्स किस देश के निवासी थे? कार्ल मार्क्स किस देश के निवासी थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जर्मनी के। कार्ल मार्क्स जो है जर्मनी देश के निवासी थे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? पृथ्वी से दिखने वाले चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका 59%। पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी सतह का कुल 59% है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, 59%। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? 191, 193, 192, 194। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका 193। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कुल 193 है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका चौथा।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का जो है चौथा स्थान है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने निम्नलिखित में से किसको हराया था? प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने निम्नलिखित में से किसको हराया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा नवाब सिराजुद्दौला को। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। प्लासी के युद्ध में क्लाइव ने जो है सिराजुद्दौला को हराया था। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे मसाले का प्रदेश कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे मसाले का प्रदेश कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपको केरल राज्य को। केरल राज्य को मसाले का प्रदेश कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सही, केरल को। अगला सवाल है दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, मीर कासिम। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका इल्तुतमिश को। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किसका राजदूत था? मेगास्थनीज जो है निम्नलिखित में से किसका राजदूत था? चंद्रगुप्त मौर्य, सेल्यूकस, मिरांडा, अशोक। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका सेल्यूकस का। मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस का राजदूत था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका झारखंड। भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य जो है झारखंड राज्य है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, रट लीजिएगा आप सभी लोग। अगला सवाल है, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ स्थित है? सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ स्थित है? दक्षिण पूर्व अफ्रीका, उत्तरी ध्रुव पर, चंद्रमा पर, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी चंद्रमा पर स्थित है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कथकली किस राज्य से संबंधित है? कथकली जो है किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। कथकली जो है केरल राज्य से संबंधित है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका सही जवाब जाएगा आपका 86वें संशोधन के द्वारा जो है 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बीसीजी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका खसरा के लिए। खसरा की रोकथाम के लिए जो है बीसीजी का टीका दिया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? जीवाणुओं को नष्ट करना, रक्तचाप को रोकना, ऑक्सीजन परिवहन, उपयुक्त सभी। तो ये है दोस्तों आप सभी के लिए टेस्ट क्वेश्चन। इसका आंसर दोस्तों आप सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों पुनः आप सभी से कहना है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।